अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज कैसे आप यहाँ पे? आज आर्य समाज में आज लगता है कुछ माहौल इतना अच्छा है, बहुत लोग आए हैं, तो कुछ आज माहौल लग रहा है कि उत्सव का माहौल लग रहा है, जैसे कोई कुछ बना रहे हैं आज, ऐसे लग रहा है। आइए आप भी। हमारे आर्य समाज में आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। और अच्छा। ये जयंती तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया और इन्होंने मनाई पहली बार। और अभी अच्छा। तो पूरे विदेशों में भी मनाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष में भी मनाई जा रही है। तो अच्छा, आज ये अच्छा। प्रोग्राम हमने अपने आर्य समाज सांता क्रूज में रखा हुआ है, तो आप भी अच्छा। आइए और देखिए। अच्छा, महर्षि दयानंद के बारे में मैंने सुना तो हुआ है, स्कूल में जैसे हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ा था कि महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। इतना हम उनके बारे में जानते हैं, पर इससे ज़्यादा हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी सिर्फ आर्य समाज के संस्थापक नहीं हैं, उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि विधवा विवाह करवाए, स्त्रियों को ऊंचा सम्मान दिलाया, सती प्रथा रोकी, बाल विवाह रोका, नारियों को वेद पढ़ने का, हवन करने का सम्मान दिलवाया, अधिकार दिलवाया। अच्छा, इतने सर काम किए स्वामी दयानंद जी ने। हेलो। अच्छा, इतने सब काम किए स्वामी दयानंद जी ने। हाँ, महिलाओं के लिए वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, इतने सारे अधिकार दिए। ऐसे थोड़ा आगे अधिकार दिए। हमारे पंडित जी ने तो हमको गायत्री मंत्र भी पढ़ने के लिए नहीं कहा था। अच्छा है, मैं अभी आर्य समाज सांता क्रूज में हर रविवार सत्संग में आया करूँगी। जरूर आना। नहीं, अच्छा, जरूर आ जाऊंगी। और मेरे साथ मेरे सहेलियों को, मेरे माता पिताओं को, मेरे परिवारों के सब महिलाओं को मैं आग्रह से निमंत्रण करूंगी, आप प्लीज़ आ जाइए आर्य समाज में हर रविवार को सत्संग में। जी जी। लेकिन हर रविवार आना मेरे लिए तो मुश्किल होगा बहुत। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वामी जी ने राष्ट्र उन्नति के लिए, देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, अपना घर बार त्याग दिया, और आप सप्ताह में से एक दिन नहीं निकाल सकते? अच्छा ठीक है, तो मैं हर रविवार आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये महर्षि ये जो हैं ये बाकी पाखंड बाबाओं की तरह, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो भी प्रचार में हैं उनकी तरह यूं हाथ घुमाया तो सोना निकल आया और यूं हाथ घुमाया तो पानी निकल आया, वो तो नहीं। ये आप कैसी बात कर रही हैं? स्वामी जी तो इतने महान थे, वो खुद को भगवान क्यों समझवाना चाहेंगे? वो क्यों निकालेंगे सोना या चांदी? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी वेद का प्रचार किया है, आर्य समाज का प्रचार किया है। उन्हीं के कारण आज हम कह सकते हैं कि आर्य समाज ना होता तो वेदों का ज्ञान नहीं होता, आर्य समाज ना होता तो वेदों का ज्ञान नहीं होता। हिंदी हिंदू सब होते मगर हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदी हिंदू सब होते मगर हिंदुस्तान नहीं होता। अच्छा ऐसे। लेकिन अभी हमको इतना जानकारी लेने की इच्छा हो गई है कि अगर वो ऐसे महर्षि थे इतने बढ़िया कि उन्होंने हमको इतने अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तो हमें और जानकारी लेने की इच्छा हो गई है। तो उसमें कोई किताबें भी होंगी जो हमारे समाज में आए तो जरूर आइए, आपको मिल मैं सके। मिलवाती हूँ। यहाँ पर हमारा बुक का स्टॉल लगा हुआ है। हाँ। तो ये माता जी आपको सब बुक्स के बारे में, वेदों ग्रंथों के बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, कौन से वेदों हाँ। में क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं, हमें देना चाहिए। हाँ, हमें दिल है। आइए ठीक है, आइए। नमस्ते माता जी, आइए। क्या प्रोग्राम है आज का? यहाँ पर महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है, आइए आप भी। अरे माता जी, आप कहाँ से आए? मैं सांता क्रूज से आई। अच्छा। हाँ। अरे आप इतनी देर से बैठे हैं, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही कुछ? मेरे को कुछ तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। हाँ। लेकिन आप आर्य समाज आते कैसे हो? आप तो बहुत उम्र वाले हो, कहना नहीं चाहिए लेकिन। मारो गोली उम्र को। क्या उम्र? मेरी 18 साल उम्र है अभी तो। अरे माता जी, आप 18 साल के हैं, मैं तो आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आपकी जैसी शक्ति हम सबके अंदर होनी चाहिए। ये देखो माता जी, आप लोग कहते हैं हम लोग समाज आएंगे, ये तो देखो आते हैं। अब आप लोग आते हैं तो हमें भी आना चाहिए। बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए, मिलेंगे सबको आना चाहिए। हाँ, आइए, मैं किताबें देखना चाहती हूँ। हाँ जी।
वेदों का कोई जरा किताबें किताबें जो हमें महर्षि दयानंद के बारे में बताएं, वो किताबें उनके कोई ग्रंथ होंगे, लिखे हुए ग्रंथ होंगे, वो हमें जरा उनकी जानकारी चाहिए कि वो कौन कौन से स्वामी ग्रंथ जी हैं। ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। बैठिए हाँ जी, बैठिए, आपको हाँ मैं जी, थोड़ा अच्छा, हाँ जी। समय नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता सकती, थोड़ा सा बताऊंगी। माता जी बैठिए आप भी। अरे एक चेयर और चाहिए। हाँ तो खड़ी रह जाती। एक चेयर और ले लो। माता जी आप बैठिए ना। आ जाओ बेटा, एक चेयर और ले लो, एक चेयर। नहीं कोई बात नहीं, वो लड़कियाँ खड़ी रह जाएंगी। आ जाओ एक चेयर। सुकृति आगे आओ बेटा। हाँ जी बताइए आप। पूछ रहे थे कि स्वामी जी क्या लिखा है समाज में, पहली बार आए हैं? पहली बार आए, हमें तो कुछ पता ही अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक धार्मिक हर तरह की पुस्तक लिखी है उनके उत्थान के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और बहुत इतना सब वेदों के आधार पर, वेदों के आधार पर। हाँ। तो ठीक कोई है। जिसको हम कहते हैं सत्य सनातन, हाँ उन जो वेद इसी तरह सत्य सनातन है, और उनकी हर बुक हर ग्रंथ में हाँ ऐसी ऐसी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए आप समाज में अवश्य आया करो। मैं आपको थोड़ा सा उनके विषय में बताती हूँ। अगर ज़्यादा जानना हो तो आप डेली समाज में आया करो, लाइब्रेरी भी है। हाँ जी। हमारे पंडित जन भी रहते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो। हाँ, तो हाँ। हवन भी होता होगा जहाँ हवन होता हवन का है, भी, हर हाँ। संडे आया कीजिए आप, तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। नहीं ज़रूर आएंगे, बस और किताबों का जरा बता दीजिए। हाँ, मैं आपको स्वामी जी के ग्रंथों के बारे में बताती हूँ। ये स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। हाँ इनके बाद इसका भी नाम सुना हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, नाम सुना हुआ है ना आपने। इसमें 14 समोल्लास हैं। जैसे आप लेसन बोलते हैं ना आजकल के बच्चे, तो उसको समोल्लास कहते हैं। इसमें 14 समोल्लास हैं, और ये ग्रंथ लिखने में स्वामी जी ने 3 महीने लगाए थे, और 3000 किताबों का निचोड़ है इसके अंदर। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते ना, हाँ जी। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं, उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। इसके जो 14 समोल्लास है बहुत अच्छे हैं। शुरू से मतलब उसमें जैसे पहले अध्याय में, पहले समोल्लास में ओम के बारे में, ईश्वर के 100 नामों के बारे में लिखा है। हाँ। और दूसरे में बच्चा कैसे, मतलब बालक की शिक्षा के बारे में, फिर अध्ययन अध्यापन की जो हमारी विधि है उसके बारे में। अच्छा। फिर गृहस्थ कैसा होना चाहिए, विवाह समावर्तन, हाँ। उसके बारे में। फिर स्वामी जी ने लिखा है कि वानप्रस्थ और सन्यासी भी कैसे होने चाहिए, सन्यासी के क्या लक्षण हैं। हाँ। उनको 10 धर्म के लक्षणों का पालन करना चाहिए। इस तरह से फिर वो कहते हैं कि एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा की कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका युद्ध के नियम कैसे होने चाहिए, उसका सेनापति कैसे होना चाहिए, ऐसे सारे डिटेल में लिखा है। फिर उन्होंने वेद और ईश्वर के बारे में लिखा है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। उस ईश्वर की हमको जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, उसके सब नामों की व्याख्या की गई है। ईश्वर क्या है? हाँ, ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी। ये गुण ईश्वर में आजकल जो हम मानते वो नहीं है। तो स्वामी जी ने सही रास्ता बताया ईश्वर को मानने का और वेद को मानने का। तो वेद हमें पढ़ने चाहिए। वेद नहीं पढ़ सकते तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, ठीक है ना बच्चे? ऐसे करना तो बहुत चाहिए। अच्छी लग रही हैं जिसमें किताब में बहुत अच्छा, अच्छी स्वामी बात जी ने यही नहीं, फिर एक उसमें सृष्टि का नियम, सृष्टि क्यों बनाई है मैंने, अच्छा उसके बारे में भी बताया है। सृष्टि बनाने का क्या प्रयोजन था, हमारी सृष्टि कितनी पुरानी है, सारा डिटेल से लिखा हुआ है। जो आज साइंस देख रहा है ना, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, लेकिन स्वामी जी ने उस समय इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है सृष्टि के बारे में। पहले इतनी पहले ही उन्होंने ये सब लिखा है, सब लिखा है क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे ग्रंथों के बारे में तो हमें जानना तो है। स्वामी जी ने उन्हीं ग्रंथों का निचोड़ इस पुस्तक में डाला है, ठीक लिखा है। हाँ जी। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि हमारा आचार अनाचार, उसके बारे में भक्ष्य अभक्ष्य, मतलब हमारा आचार विचार कैसे होने चाहिए, और मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब तरह का भक्ष्य अभक्ष्य मतलब क्या खाना सब चाहिए, तरह की उन्नति हमारी कैसे हो सकती हाँ। है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि जो हमारा बंधन और मोक्ष
इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि मुक्ति कैसे मिलनी चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी हमको, उसके पूरे साधन बताए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक और है। जो हमारे बंधन है उनके बारे में भी बताया गया है स्वामी जी ने। तो हाँ। इस तरह से स्वामी जी ने पूरा लिखा है। फिर हमारा आर्यवर्ती राष्ट्र कैसा था, हमारा आर्यवर्ती देश कैसा था, उसमें कितने उस देश का क्या गौरव था, हाँ जी, अच्छा, उसके बारे में बताया है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत हाँ, अच्छी बातें फिर हैं। हाँ। स्वामी जी ने इतना बताया कि जो 4 वाक है, बौद्ध, जैन और बौद्ध, उनके बारे में भी बताया। अच्छा, उनके दूसरे उनके धर्म की भी समीक्षा की है स्वामी जी ने, उनकी अच्छी समीक्षा बात। की है। हाँ। फिर ईसाई धर्म की समीक्षा की है, बौद्ध धर्म की समीक्षा की है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे हम किसी अंधविश्वास में ना फंसे, हमको जो भी देखना हो हर धर्म की सच्चाई देख के उसमें आना चाहिए। तो जो जो कमियां थी स्वामी जी ने सब इसमें बताई है। ये एक पुस्तक के बारे में हो गया। हाँ जी, दूसरा है स्वामी जी ने बताया ये व्यवहार वानु है। स्वामी जी ने व्यवहार वानु के बारे में बताया है। ये हाँ। व्यवहार वानु क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है। हाँ जी। इंसान- देखिए स्वामी जी कहते हैं कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा है, क्या है, कम पढ़ा लिखा है लेकिन और उसका व्यवहार बिल्कुल धार्मिक और सत्य के ऊपर आधारित है, तो वो व्यक्ति बहुत महान है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। मतलब किस तरह का व्यवहार इंसान का होना चाहिए, इसमें हाँ, ये बताया है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, सत्य नहीं है, हाँ जी, धर्म के ऊपर नहीं है, तो उस व्यक्ति के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। बस श्योर। अच्छा, कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं? हाँ? बहुत, कितनी पुस्तकें लिखी हुई हाँ, हैं? तो ये बहुत सारी। पढ़नी चाहिए। ये ठीक है। व्यवहार वानु हाँ जी। पुस्तिका है ना जो बेटा, इसमें छोटे छोटे बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं कहानियों के रूप में। इसको जरूर पढ़ा शॉर्ट करिए बुक, आप लोग शॉर्ट जब बुक। आप अच्छा, पढ़ें। स्वामी जी ने जन्म से मृत्यु तक के कैसी हम जीवन जीना है सबके बारे में इसमें सबके बताया हुआ बारे है, में सब लिखा है। पुस्तकों हाँ, के हाँ, बारे में। बहुत अच्छा अच्छी लिखा बात है। नहीं, हम आएंगे तो हम ये किताबें लेंगे और उनको अध्ययन करेंगे। जी जरूर फिर आप और स्वामी जानकारी। जी ने एक आर्य अभिविनय पुस्तक लिखी है। ये स्वामी जी के कुछ विद्वान मित्र थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी वेद हम नहीं पढ़ सकते, तो हमको रोज पढ़ने के लिए कुछ ऐसे मंत्र बताइए जिससे हम रोज पढ़ सकें। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी ने इस पुस्तक में ईश्वर स्तुति और प्रार्थना के ऐसे मंत्र लिखे हैं जो डेली हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे तो हम नहीं पढ़ सकते। जो हमको सुख देने वाले, लाभ देने वाले, हमको शांति देने वाले, हमारी समृद्धि बढ़ाने वाले और ब्रह्म लोक का ज्ञान देने वाले, वो सारे मंत्र इस पुस्तिका में स्वामी जी ने लिखे हैं। फिर स्वामी जी ने लिखी है एक पंच महायज्ञ विधि। अच्छा, ये हाँ बहुत जी। अच्छी पुस्तक है, हाँ जी। क्योंकि हम सबको रोज, प्लीज आवाज नहीं कीजिए, क्योंकि हमको पंच जल्दी। महायज्ञ डेली करने चाहिए। हाँ। आप कहेंगे कैसे, हाँ, कौन से पंच महायज्ञ? हम बताइए। हाँ, पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा है बलि वेश देव यज्ञ। तो ये यज्ञ हम डेली कर सकते हैं, शॉर्ट करने को बोल रहे कर सकते हैं, हमको करने चाहिए। इसकी विधि क्या है, इसका मतलब क्या है, आप मेरे पास कभी आना, मैं आपको पूरा इसका विवरण बताऊंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ जी, बस। स्वामी जी ने एक ये पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है जिसका नाम है संस्कार विधि। संस्कार विधि। हाँ जी, इसका मतलब होता है कि संस्कार विधि, इसमें स्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि हमारे जीवन में, आप देखिए कभी बाजार जाते हैं, कोई फ्रिज खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है ना, हाँ जी, कि हाँ। इसको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या करना है। तो हमारे जीवन का मैनुअल बुक कौन सा है? संस्कार विधि। इसमें है। हमारे जीवन में 16 पड़ाव आते हैं। हाँ जी, हाँ वो हर पड़ाव में हमें कैसे करना है, क्या करना है, इसमें पूरा लिखा है। यहाँ तक कि आपको मालूम है बच्चों, आप छोटे हो, आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी मेरी छोटी बच्चियां हैं उनके बारे में एक बात बता दूं कि बच्चे क्या होते हैं, एक आप क्या हो, आगे नई पीढ़ी तैयार करने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए गर्भाधान संस्कार
ये कोई बुरी बात नहीं है जो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन एक अच्छी संतान लाएंगे तो ही हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, हमारा समाज सुथरा साफ सुथरा होगा। तो उस अच्छी संतान लाने के लिए हमको पहले गर्भाधान से पहले प्री प्लानिंग करनी चाहिए। वो कैसे होती है कि ईश्वर से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए, जैसा तो यहाँ तक भी हाँ? स्वामी जी ने वो भी इसमें लिखा है कि आप ईश्वर से आह्वान कीजिए कि हे ईश्वर मुझे एक अच्छी शुद्ध आत्मा भेजिए। तो ऐसे करके 16 संस्कार है। पहले बच्चे को हम आह्वान करके बच्चे का गर्भाधान करते हैं, फिर उसके तीसरे महीने में हम उसकी अच्छी पौष्टिक उसको औषधियों से पुष्ट करते हैं, फिर हम उसको जात कर्म, ऐसे करके 16 संस्कार है इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। जहाँ तक कि लास्ट में मतलब बच्चे का जैसे नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन जब बच्चा खाता है उसके बारे में भी, तो ऐसे करके सारे संस्कारों में लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार भी हमको ये सारे संस्कार क्या करने चाहिए, यज्ञ के साथ में करने चाहिए। हाँ जी, ठीक है, शॉर्ट कर दे, टाइम हो गया। ओके। ऐसे इस तरह से हमारी अच्छा, बुक्स ये बहुत है, बहुत टाइम है, पूरा हो हाँ, गया। एक ऋग्वेद भाष्य भूमिका स्वामी जी ने लिखी है, इसमें भी विषय बहुत सारे हैं। हाँ, इसमें तो आपने तो बहुत सारी चीजें इसमें बताई भी हैं ईश्वर के विषय हैं, गणित विद्या है, विज्ञान विद्या है, ब्रह्म विद्या है, सारे विद्याओं का इसमें निचोड़ है। तो हमको ये वेद भाष्य स्वामी जी ने लिखा है सरल शब्दों में भावार्थ के साथ, ये सब पढ़ने चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रमा तो जी। आप कभी आइए समाज में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत चलिए, अच्छा लगा। हाँ जी। एक इसमें एक चीज रहेगा, ये लगता है गो करुणानिधि। एक गौ अपने पूरे खानदान से मतलब वंश से, एक गौ के वंश से 1,54,440 व्यक्तियों को पेट भरती है। एक गौ अपने पूरे खानदान से 1,54,440 व्यक्तियों का पेट भरती है, मतलब दूध दही से। तो हमें उसको रक्षा करने के लिए स्वामी जी ने किताब लिखी है गो करुणानिधि। और जैसे कि हम सभी आर्य हैं और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धन्यवाद। आप जाइए ना बीच में। यश बाला माता जी पहुंच गई। आइए, हमारी रमा जी ने बहुत सुंदर विवरण किया स्वामी जी के ग्रंथों पर। बस समय थोड़ा कम पड़ रहा था, बस वही प्रॉब्लम। बाकी बहुत अच्छे से चल रहे थे आप, अभिनंदन के पात्र हो। बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता है वैसे, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा रुचिकर बनाया है, तो आपको हम बधाई देते हैं।